नमस्कार साथियों। यह हड़ताल 1974 की स्थिति में मैं आ रहा हूं जब हड़ताल की तैयारी एआरएफ ने अपने एनुअल जनरल मीटिंग से घोषणा कर दी कि जॉर्ज फर्नांडिस जी प्रेसिडेंट बने और अब हड़ताल की जाएगी। उनको लगा था कि एलआरसी चूंकि अभी 1973 में 13 अगस्त 1973 को पार्लियामेंट में एग्रीमेंट करके आया है, तो शायद लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन हड़ताल में न जाए। यदि लोको रनिंग स्टाफ हड़ताल में नहीं जाएगा तो एआरएफ का चाल था कि हड़ताल नहीं हो पाएगी, और हड़ताल नहीं हो पाएगी तो जो कैटेगरिकल एसोसिएशन हर जगह पैदा हो रहे हैं उनको हम बोल पाएंगे कि देखो, हम तुम्हारे डिमांड के लिए हड़ताल में जा रहे थे और एलआरसी के लोग अपना डिमांड पा जाने के कारण हड़ताल में नहीं जा रहे हैं। हमारे एलआरसी में भी इसको लेकर के दो मत था। कॉमरेड एमआर सभापति, उनका एक ग्रुप था जो प्रेसिडेंट थे उस समय, और वह सेक्रेटरी जनरल बनना चाहते थे। वो बार बार इंसिस्ट करते थे कि हम 1974 हड़ताल में ना जाएं। बनारस में एनुअल जनरल मीटिंग ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ की होनी थी। सभी जोन के जनरल मैनेजर बनारस में कैंप कर रहे थे और उस समय प्रेसिडेंटशिप कर रहे थे कॉमरेड एमआर सभापति। तो जो हड़ताल के विरोध में बोलता उसको ज्यादा समय देते। देखिए, मैं कॉमरेड एमएन प्रसाद जी से बात और धर साहब से बातचीत और हमारे नेताओं से बातचीत पे बात बोल रहा हूं, और जो विरोध में बोलता उनके मैंने हड़ताल के पक्ष में बोलता उसको कम समय देते। यह स्थिति चल रही थी। इतने में वहां रेलवे बोर्ड चेयरमैन और रेल मिनिस्टर बिना बुलावे एलआरसी के बीजीएम में, एजीएम जो उस समय हुआ करता था, वहां बनारस में पहुंचे। क्यों एलआरसी को मनाया जा सके कि हड़ताल में न जाए। उनके जाने के बाद कॉमरेड एमएन प्रसाद की स्पीच की बारी आई। कॉमरेड एमएन प्रसाद बहुत अच्छे वक्ता थे, आप जानते होंगे, सुने भी होंगे, लेकिन उस दिन की स्पीच को वो हमेशा कहा करते थे, उन्होंने कम समय में अपनी बात को रखा। उनके अनुसार और उनके साथियों के अनुसार एमएन प्रसाद जी का सबसे अच्छा स्पीच उनके लाइफ का बनारस के कॉन्फ्रेंस का हड़ताल के पक्ष का था। उन्होंने कहा कि मान्यता प्राप्त फेडरेशन हड़ताल में जाने का नाटक करते हैं, जाते नहीं हैं, और यह वर्किंग क्लास की ड्यूटी है, एलआरसी जैसे संगठनों की ड्यूटी है कि लोगों के सामने हड़ताल में उनको उतार दे और उनको हड़ताल में उतार कर यह दिखा दे जनता को कि नाटक कर रहे थे, हड़ताल में ज्यादा दिन टिकेंगे नहीं और भाग जाएंगे। और यही हुआ भी। तब जाकर के पूरा एलआरसी का पक्ष हुआ कि नहीं, हड़ताल में हम जाएं, और वहीं से डिसीजन हुआ कि हम हड़ताल में जाएंगे। 8 मई 1974 को आधी रात से पहले ही लोगों को अरेस्ट किए जाने लगा। आपको बता दें, कॉमरेड एमएन प्रसाद एक ऐसे नेता थे जिनको गिरफ्तार नहीं किया जा सका था। हमारे कॉमरेड एन सरकार, कॉमरेड एसके धर, बहुत सारे, कॉमरेड सारपग्गा, कॉमरेड हनुमैया जी, बहुत सारे नेता अरेस्ट हो गए थे। जॉर्ज फर्नांडिस को कानपुर में अरेस्ट कर लिया गया था। उनकी वाइफ एक कांग्रेस नेता की बेटी थी। आरोप ऐसा लगाया जाता है कि उनके कहने पे वो हड़ताल से अरेस्ट हो गए
और हड़ताल को सफलतापूर्वक होने नहीं दिए। 74 की हड़ताल देश की सबसे सफल हड़ताल मानी जाती है, लेकिन कोई डिमांड पूरा नहीं हुआ था। डिमांड पूरा होने से हड़ताल पूरा सफल होना नहीं माना जाता है। तो आपको बता दें कि 1974 हड़ताल में 21 दिन हड़ताल जाते जाते एआरएफ ने घोषणा कर दिया वो लोग अपने अपने जोन के अनुसार हड़ताल वापस ले ले, लेकिन ऐसी रेलवे में हड़ताल वापस नहीं हुई क्योंकि यहां एलआरसी का पूरा दबदबा था। अगला पाठ हम बताएंगे। धन्यवाद।